तैयार हो रहा है अपने पटना के मरीन ड्राइव का फेज 3। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले मार्च महीने में आपकी गाड़ी यहां दीघा से लेकर के यहां यानी पटना घाट तक की यात्रा आपको कराएगा। आज के इस वीडियो में हम इस मरीन ड्राइव के फेज 3 को आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल साफ देख सकते हैं ये मरीन ड्राइव के फेज 3 का वो हिस्सा है जहां करके यह तीसरे चरण में खत्म होगा, यानी यह पटना घाट का वो एरिया है जहां देखिए अशोक राजपथ से इधर से कनेक्टिविटी आ रही है और ये वाला रास्ता इधर से दीघा की तरफ से चलता हुआ आ रहा है। आने वाले समय में आपको दीघा से लेकर के यहां तक यानी पटना घाट तक की यात्रा करने की अनुभूति होगी और यह कॉरिडोर अब अपने फाइनल स्टेज में है। आपको बता दें कि 20.5 किलोमीटर लंबे दीघा से लेकर के दीदारगंज तक बन रहे पटना के गंगा किनारे किनारे यह मरीन ड्राइव का फेज 3 कंप्लीट होने वाला है। यहां तक यानी पटना घाट तक ये अगर बनेगा तो इसका लगभग 16.5 किलोमीटर का कॉरिडोर बनकर के तैयार हो जाएगा और यहां से आगे बस 4 किलोमीटर का और ये एरिया अभी बचा है जिसका निर्माण होना है। लेकिन खबरें ये है कि अब आने वाले समय में इसका विस्तार कोइलवर से लेकर के बख्तियारपुर तक होने वाला है। ऐसे में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो प्रस्तावित है लगभग 20.5 किलोमीटर लंबा पटना मरीन ड्राइव का निर्माण 3800 करोड़ की लागत से हो रहा है और इसके फेज 3 में का जो बचा हुआ हिस्सा है, अब देखिए ये गाय घाट से आगे बढ़ता हुआ इसका लॉन्चर यहाँ पर भद्र घाट से आगे बढ़ चुका है और ये जैसे ही आगे इस कॉरिडोर में मिलेगा, यह कॉरिडोर पहले से यहाँ तक बनकर के तैयार है जिसमें यह जुड़ते ही यह पूरा हो जाएगा और अपने पटना के मरीन ड्राइव के फेज 3 पर भी गाड़ी दौड़ने लगेगी। कुल मिला के कहें तो दीघा से लेकर के यहाँ पटना घाट तक ये 16.5 किलोमीटर लंबा है और 4 लेन का यह कॉरिडोर है जिस पर अभी 4 लेन पर दीघा से लेकर एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट तक गाड़ियां दौड़ रही है और वहीं एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट से यहाँ पटना के गाय घाट तक 2 लेन पर ही गाड़ी चल रही है, क्योंकि इधर वाला जो 2 लेन है उससे सुपर स्ट्रक्चर को लाया जाता है और ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसको ट्रैवल कराने के लिए एक जो है खाली कॉरिडोर चाहिए। इसके लिए 2 लेन को अभी इस काम के लिए रखा गया है और जैसे ही फेज 3 का उद्घाटन होगा तो वहाँ से यानी कि ये दीघा से लेकर के यहाँ पटना घाट तक 4 लेन पर गाड़ी दौड़ेगी। एकदम समझ ली, एक तरफ में यह 2 लेन है, दूसरे तरफ में भी 2 लेन है जो साफ साफ आप देख रहे हैं और इस पर अभी 2 ही लेन पर गाड़ी आधे कॉरिडोर पर दौड़ रही है। जब यहाँ तक पूरा हो जाएगा तो यह 4 लेन पर गाड़ियाँ इस पर से दौड़ने लगेगी और पटना के आउटर क्षेत्र से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। आपको बताया ही हमने है कि 20.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर है जिसको दीघा से लेकर के यहाँ दीदारगंज तक बनना है, क्योंकि आने वाले समय में देख लीजिए पटना की तीनों पुल से कनेक्टिविटी आपको मिलेगा। यानी पश्चिम में ये दीघा ब्रिज और पूरब में ये अपना जो कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज बन रहा है वहाँ तक की कनेक्टिविटी यह तैयार हो रहा है। यानी उत्तर बिहार से आप कहीं से भी आएंगे तो आपको पटना के इस गंगा किनारे किनारे यह मरीन ड्राइव मिल जाएगा जिसके जरिए आप शहर के किसी भी हिस्से में पहुँच सकते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको दिखाया है, इससे पहले भी दिखाया है कि कैसे कृष्णा घाट पर इसके स्ट्रेच को अशोक राजपथ पर जोड़ने की तैयारी है। वहीं कृष्णा घाट पर ही इसका यू टर्न भी बनेगा और इसे अशोक राजपथ पर जोड़ा भी जाएगा। यानी समझ लीजिए आने वाले समय में इस कॉरिडोर पर आप चलेंगे तो दीघा से चलेंगे तो सबसे पहले इसका जो है एलसीटी घाट पर कनेक्टिविटी अशोक राजपथ पर, दूसरा जो है पटना के गोलघर के समीप एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट पर इसका कनेक्टिविटी अशोक राजपथ से, फिर यहाँ पर आपको पीएमसीएच के सामने कनेक्टिविटी इसका पीएमसीएच और अशोक राजपथ पर, फिर वहाँ से आगे बढ़ जाइए तो यहाँ कृष्णा घाट पर तैयार हो रहा है एक कनेक्टिविटी अशोक राजपथ से और लास्टली अभी जहाँ ये बन रहा है ये वाला पटना घाट, यहाँ पर भी ये अशोक राजपथ से जुड़ रहा है। कुल मिला के कई जगह पे अशोक राजपथ पे से आने और अशोक राजपथ पर जाने मरीन ड्राइव पर इस तरह की फैसिलिटी आपको मिलने वाला है और यह कॉरिडोर अब अपने तीसरे चरण को पूरा करने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखते रहने के लिए आप चाहें तो वे4यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।